देसी घी की कचौड़ी वाली। गोरखपुर जिले के एक छोटे से गांव सरया की कच्ची गलियों में रहने वाली सावित्री देवी की जिंदगी हर रोज नई चुनौती लेकर आती थी। सावित्री 42 साल की थी, लेकिन चेहरा वक्त से कहीं ज्यादा थका हुआ लगता था। पति शराब का आदी था और अक्सर काम धंधा छोड़कर घर पर पड़े रहते। 4 बच्चे, बूढ़ी सास और खुद की जिम्मेदारी सावित्री के कंधे जैसे बोझ से झुके रहते थे। हर सुबह वह खेतों में मजदूरी करती, दोपहर को किसी के घर बर्तन धोती और शाम होते ही पेट में दाने डालने का जुगाड़ करती। लेकिन एक चीज उसके पास थी, उसके हाथों का स्वाद। सावित्री को अपनी नानी की रसोई की याद बहुत आती थी। नानी के हाथ की मसालेदार मूंग दाल की कचौड़ी, जो देसी घी में तली जाती थी, पूरे गांव में मशहूर थी। उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले को खींच लाती थी। एक दिन जब सावित्री ने घर में सूखी मूंग दाल पड़ी देखी, तो दिल में एक ख्याल आया, क्यों न एक बार नानी वाली कचौड़ी बनाई जाए। उसने घर में रखे 2 चम्मच घी से तवे पर 4 कचौड़ी बनाई और बच्चों को खिलाई। बच्चे बोले, माँ, होटल वाली कचौड़ी से ज्यादा स्वाद है इसमें। उस रात वह सो नहीं पाए। मन में एक ही बात थी, अगर मैं कचौड़ी बेचूं तो क्या कुछ बदल सकता है। अगली सुबह वह अपने पड़ोसी से 500 रुपये उधार लेकर शहर के बाजार गई। वहां से देसी घी, आटा, मूंग दाल और कुछ मसाले खरीदे। एक पुरानी कढ़ाई माँ से विरासत में मिली थी। उसने घर के बाहर एक टीन की छत के नीचे ईंटों पर चूल्हा रखा। पहली बार उसने 10 कचौड़ी बनाए और पास के बाजार ले गई। वहां कपड़े की दुकान के पास खड़ी हो गई और बोली, देसी घी की गर्मागर्म कचौड़ी, 1 प्लेट 10 रुपये। पहला ग्राहक एक रिक्शे वाला था। उसने एक कचौड़ी खाए और बोला, बहन, दिल खुश कर दिया, 1 प्लेट और दो। उस दिन उसने 20 प्लेटें बेची और 200 रुपये कमाए। आंखें भर आई, पहली बार किसी ने उसकी मेहनत की कद्र की थी। 3 महीने के भीतर उसकी कचौड़ी पूरे बाजार में मशहूर हो गई। लोग कहते, जहां देसी घी की महक हो, वहां सावित्री की कचौड़ी मिलती है। अब वो रोज 100 कचौड़ियां बनाती, हरी चटनी और आलू की सब्जी के साथ परोसती। सुबह 7 बजे से लाइन लग जाती। उसके पति को शुरू में ये सब पसंद नहीं आया, लेकिन जब सावित्री ने पूरे घर का खर्च उठाना शुरू कर दिया, तो वो भी बदलने लगा। अब वो खुद दुकान लगाने में हाथ बटाने लगा। एक दिन नगरपालिका के अफसर आए और बोले, बिना लाइसेंस के ठेला लगाना मना है, सामान समेटो। सावित्री घबरा गई, डर के मारे आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन वह बाजार नहीं जा पाए। पर उसी समय उसकी मदद को आए एक महिला, कविता दीदी, जो पास ही एनजीओ चलाती थीं। कविता दीदी ने कहा, तुम जैसे लोग हमारे समाज की रीढ़ हो, तुम्हें आगे बढ़ाना हमारा फर्ज है। एनजीओ की मदद से सावित्री को लाइसेंस मिला, ठेले के लिए पैसा मिला और महिला स्वयं सहायता समूह में शामिल भी किया गया। अब सावित्री का ठेला नहीं, एक छोटी सी दुकान थी। नाम रखा, सावित्री कचौड़ी भंडार, देसी घी का असली स्वाद। दुकान में हर दिन 300 से ज्यादा कचौड़ियां बिकतीं। उसके बेटे ने मेन्यू बोर्ड बनाया। दुकान पर बैठने की भी जगह थी और पास के कॉलेज के छात्र वहां हर दिन आते। एक दिन जिलाधिकारी साहब ने दुकान पर आकर कहा, आपका नाम महिला उद्यमिता योजना के लिए भेजा गया है, सरकार आपकी मदद करेगी। अब सावित्री खुद ट्रेनिंग देने लगी, गांव की लड़कियों को सिखाती कि कैसे कम लागत में कचौड़ी बनाकर अपना स्टार्टअप शुरू करें। उसने 10 महिलाओं की एक टीम बनाई और गांव-गांव जाकर कचौड़ी स्टॉल लगाए। उसका बड़ा बेटा सोनू, जिसने शुरू में पढ़ाई छोड़ दी थी, अब बोला, माँ, अब हम ऑनलाइन ऑर्डर भी शुरू करें। एक ऐप बनाएंगे, देसी घी कचौड़ी। गो और सरकार की मदद से एक वेबसाइट बनी, मोबाइल ऐप बना और अब सावित्री की कचौड़ी गोरखपुर के हर कोने तक पहुंचने लगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सावित्री को लखनऊ बुलाया गया। स्टेज पर उसे सम्मानित किया गया। भाषण में उसने कहा, देसी घी की कचौड़ी सिर्फ स्वाद नहीं है, ये मेरी पहचान है। मैं कचौड़ी बेचकर शर्मिंदा नहीं, बल्कि गर्वित हूँ, क्योंकि मैंने खुद की जिंदगी बदली है। भीड़ तालियों से गूंज उठी। आज सावित्री के पास 4 दुकानें हैं, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी और बस्ती में। हर दुकान की दीवार पर उसकी एक पुरानी तस्वीर लगी है, मिट्टी का घर, हाथ में कचौड़ी की थाली और आंखों में उम्मीद।
उस तस्वीर के नीचे लिखा है, जहाँ देसी घी की खुशबू है, वहीं मेरी कहानी है।